बिहार में ये निजी ज़मीन सरकारी भूमि होगी घोषित। बिहार में सरकारी भूमि और निजी ज़मीन के बीच के अंतर को लेकर विवाद और असमंजस की स्थिति अक्सर सामने आती है। अब बिहार सरकार ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी निजी ज़मीन के बारे में ठोस साक्ष्य नहीं है, तो उसे सरकारी भूमि घोषित किया जा सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया अस्थायी है और ये रायत को उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उसकी ज़मीन वापस उसकी संपत्ति बन सकती है। सर्वे के दौरान साक्ष्य की आवश्यकता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार सरकारी अधिकारी और कर्मी तयायतों की जमीनों के कागजात की जांच में जुटे हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुसार यदि रायत अपनी ज़मीन को निजी साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं करता है, तो उसकी ज़मीन अस्थायी रूप से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज हो सकती है। इसके लिए रायत को अपनी ज़मीन का साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्ष्य के रूप में क्या क्या दस्तावेज हो सकते हैं? यदि किसी के पास खतियान भूमि के कागजात नहीं हैं, तो उसे अन्य साक्ष्य पेश करने होंगे। इसमें सबसे पहले रसीद का होना ज़रूरी है। रसीद के अभाव में वंशावली वंश के विवरण प्रस्तुत की जा सकती है, जो यह साबित करती है कि यह ज़मीन उसके परिवार की संपत्ति है। इन साक्ष्यों के आधार पर ही विभाग यह निर्णय करेगा कि ज़मीन निजी है या नहीं। साक्ष्य नहीं मिलने पर सरकारी भूमि में तब्दील। यदि किसी रायत द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य अपर्याप्त होते हैं या कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो संबंधित पदाधिकारी वर्तमान दखलदार के नाम से उस भूमि का कब्जा दर्ज करेंगे और उसे बिहार सरकार के रैयती खाते में शिफ्ट कर देंगे। इससे वह ज़मीन अस्थायी रूप से सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। आपत्ति का अधिकार और पुनः दावा करने की प्रक्रिया। यह एक अस्थायी कदम है और इसका मतलब यह नहीं है कि ज़मीन हमेशा के लिए सरकार की हो जाएगी। रैयत को अपनी ज़मीन के बारे में आपत्ति जताने का अवसर दिया जाएगा। विभागीय प्रक्रिया के तहत रैयत को 3 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार होगा। यदि रैयत सही साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो भूमि को पुनः उसके नाम पर वापस कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में रैयत को अपनी ज़मीन की निजी स्वामित्व को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। बिहार सरकार के एक फैसले से सड़क पर आ गए 5,000 ऑटो और ई रिक्शा वाले। ऐसा क्या हो गया? बिहार में 1 अप्रैल 2025 से स्कूली बच्चों को ऑटो और ई रिक्शा से लाने ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस फैसले के विरोध में ऑटो चालक यूनियन सड़क पर उतर आई है। मुंगेर और पटना समेत कई शहरों में ऑटो चालकों ने आंदोलन शुरू किया है और सरकार से इस आदेश को वापस लेने की डिमांड कर रहे हैं। यातायात प्रभाग ने राज्य भर में लागू किए ये आदेश। बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग ने राज्य भर में इस आदेश को लागू किया है। इसमें स्कूली बच्चों को ऑटो और ई रिक्शा से विद्यालय आने जाने पर रोक लगाई गई है। मंगलवार से यह प्रतिबंध प्रभावी हो चुका है। इससे हजारों ऑटो चालकों की कमाई पर संकट मंडराने लगा है। विरोध में ऑटो चालक सड़क पर उतर गए हैं। मुंगेर एक ऑटो
चालक कहते हैं कि हमारा रोजगार इसी पर निर्भर है। ईएमआई भरने के लिए स्कूली बच्चों को लाना ले जाना जरूरी था। अब सरकार ने रोक लगा दी है तो गुजारा कैसे होगा। पटना के एक अन्य ऑटो चालक कहते हैं कि पहले पहले ही डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाकर हमसे नई गाड़ियां खरीदवाई गई है। अब नए आदेश से हमारी मुश्किलें और बढ़ गई है। फैसला क्यों लिया गया? सरकार ने यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया। प्रशासन का कहना है कि ऑटो और ई रिक्शा में सक्षम क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ रही थी। परिवहन विभाग के मुताबिक कई ऑटो चालक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ओवरलोडिंग के कारण बच्चों की जान जोखिम में थी। इसलिए अब जिला पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर इस आदेश को सख्ती से लागू करवा रहे हैं। क्या कहते हैं पेरेंट्स? इस आदेश के बाद स्कूल जाने वाले बच्चे के माता पिता की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। पटना के एक पेरेंट ने कहा कि स्कूल बसें बहुत महंगी है और उनका किराया मनमाना होता है। कुछ बच्चे बस में घंटों सफ़र करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में ऑटो या ई रिक्शा ही हमारे लिए सस्ता और सुविधाजनक साधन था। पटना में धरना देंगे ऑटो चालक। पटना में ऑटो यूनियन ने बुधवार को गर्दनी बाग में धरना देने की घोषणा की है। राजधानी पटना में लगभग 5,000 ऑटो और ई रिक्शा स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं। प्रतिबंधन के कारण हजारों चालकों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। यूनियन का कहना है कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यूनियन ने कहा कि अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो विरोध प्रदर्शन और तेज होगा।